तो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब पर इसकी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान की मॉम डिंपल मल्हान के बारे में। फुकरा इंसान की मॉम उनकी ऑडियंस से कुछ हरकतों से उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। इसी के बारे में बताते हुए फुकरा इंसान की मॉम ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने उन हरकतों के बारे में हमें बताया। सबसे उन्होंने अपनी वीडियो में हमें ये बताया कि जब वो अपने घर पर नहीं थी तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए हुए थे और सभी लोग बार बार उनके घर के बेल प्रेस किए जा रहे थे और बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि वो जानबूझकर हमसे नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों ने फुकरा इंसान की कार को डैमेज करने की कोशिश करी, जिस पर फुकरा इंसान की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई उन लोगों से। उन्होंने गुस्से में सभी से यही कहा कि प्लीज उनके घर में मत आइए। तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। ने वो चीज रिकॉर्ड करी और वो क्लिप्स मेरे को दिखाने आया कि आंटी आपकी गाड़ी डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। वो क्लिप्स मैं यहाँ डाल देती हूँ। वैसे उसमें इतना कुछ क्लियर नहीं है, बहुत छोटी छोटी उस बच्चे ने रिकॉर्ड करी थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी पंचर करने की कोशिश करी, गाड़ी के ऊपर चढ़ के गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश करी। आप ये देखो, इतनी ऊंची ऊंची फेंसिंग है, लोहा लगा हुआ है, लोहे के जंगले, उनको टाप के इतना अग्रेशन किस चीज का है। उस बच्चे ने बताया कि आंटी ये बोल रहे हैं अगर हमें मिलने नहीं दिया जाएगा तो हम आपकी गाड़ी डैमेज कर देंगे। तो ये कौन सा प्यार है बेटा आपका? किसी की प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे घर मत आया करो, क्योंकि हमारी भी अपनी एक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ भी होती है ना किसी की। आप हमें बहुत प्यार करते हो, एग्रीड, आप हमें सपोर्ट करते हो, एग्रीड। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप हमारे घर मत आए। और फुकरा इंसान की मॉम ने इस ब्लॉग में एक और चीज के ऊपर रिएक्ट करा। बेसिकली जैसे आप सभी को याद होगा गाइस, जब फुकरा इंसान बिग बॉस के हाउस में थे और जब बिग बॉस के हाउस में फैमिली वीकेंड चल रहा था, फुकरा इंसान की मॉम फुकरा इंसान से मिलने बिग बॉस के हाउस में गई थी, जहाँ फुकरा इंसान एलवी यादव और अविनाश के साथ में बैठकर बातें कर रही थी। और इन्हीं बातों के बीच में अविनाश ने फुकरा इंसान की मॉम से कुछ ये कहा कि मुझे तो पहले ही से पता था कि इन दोनों के बीच में, यानी फुकरा इंसान और जिया के बीच में कुछ चल रहा है, और जिया भी कुछ ऐसा दिखाते कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जिस पर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान की मॉम ने कुछ ये जवाब दिया, बिग बॉस के हाउस में किसी को ना कोई तो चाहिए ही होता है। फुकरा इंसान की मॉम के इस स्टेटमेंट के बाद उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा जिया शंकर के फैंस, क्योंकि जिया शंकर के फैंस का कहना यह था कि फुकरा इंसान की मॉम ने यहाँ पर उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी। तो फाइनली इसी टॉपिक को क्लैरिफाई करते हुए फुकरा इंसान की मॉम ने अपने वीडियो में क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। बिग बॉस हाउस में गई थी और हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो उसमें अविनाश कुछ बात कर रहा था जिया के बारे में। तो मैं उसको समझाने के पर्पस से मैंने उसको बोला शी कीप्स ऑन ट्राइंग, क्योंकि कोई तो चाहिए होता है। तो कुछ लोगों ने, जो कि हमेशा गलत ही सोच सकते हैं, नेगेटिव ही सोच सकते हैं, जो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, उन लोगों ने उस चीज को बहुत मैनिपुलेट करा और लोगों ने लिखा अभिषेक की मम्मी ने जिया के कैरेक्टर पे ऐसे बोला। लेकिन आप ये चीज क्यों नहीं समझते? मैं 3 साल से YouTube पे हूं, जो मुझे 3 साल से फॉलो कर रहा है, क्या आपको लगता है मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में बोल सकती हूँ? तो ये बात मैंने अविनाश को समझाने के लिए करी थी। आई थिंक वो भी नहीं समझा। मैंने ये बात बोली थी कि जिया अविनाश को अपनी दोस्ती साबित करने की बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन अविनाश समझता नहीं है। जब जिया कैप्टन बनी तो उसने अविनाश को वो जो फूड वाला डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें उसको प्रायोरिटी पे रखा। वो बार बार अपनी दोस्ती साबित करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उस वे में बोला था कि शी कीप्स ऑन ट्राइंग, कोई तो चाहिए होता से मेरा मतलब ये था कि एक बिग बॉस हाउस में एक अनजान जगह पे जब अनजान लोगों के बीच कोई रहता है तो वहां पे एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे कि हम अपने दिल की बात कर सके, जिसके साथ हम कुछ डिस्कस कर सकें, जो कि हमें कंफर्ट फील कराए, जैसे मनीषा और अभिषेक थे। तो शायद जिया भी ये कोशिश कर रही थी कि मेरा भी कोई एक अच्छा दोस्त हो, लेकिन अविनाश भी नहीं समझा और बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोगों ने ये चीज मैनिपुलेट करी। खैर बिग बॉस हाउस में तो बहुत चीजें हमारे लिए मैनिपुलेट हुई हैं, आधी आधी चीजें काट काट के दिखाई गई हैं। और पहले इतनी कंट्रोवर्सी थी, एक और कंट्रोवर्सी आ गई कि अभिषेक की मम्मी ने जिया के कैरेक्टर के बारे में बोला। प्लीज किसी चीज को मिसअंडरस्टूड मत करो। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी को भी बोलने का, और मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, एक लड़की की माँ हूँ। मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं। तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा कि फुकरा इंसान की मॉम ने यहाँ पर ही क्लियर कर दिया इस टॉपिक को कि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो जिया के कैरेक्टर पर उंगली उठाएं। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो गाइस क्या पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा आप सभी को याद होगा गाइस, जब पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के हाउस में गए थे तो उनकी हरकतों के कारण उन्हें बिग बॉस के हाउस से 12 घंटे के अंदर ही बाहर कर दिया गया था। तो पुनीत सुपरस्टार ने फुकरा इंसान के ब्लॉग में आकर हमें ये बताया कि जो भी हरकतें उन्होंने बिग बॉस के हाउस में करी थी वो बिग बॉस ने खुद ही बोले थे उन्हें वो हरकतें करने के लिए। पुनीत सुपरस्टार ने उनके ब्लॉग में क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। भाई ये मेरे को बोला गया था, असल बात बताऊं कि ये सब चीजें तुम्हें करनी है। अच्छा। भाई देखो, मैं राजनीति से निकाला गया या मतलब मैं किस वजह से निकाला गया मुझे नहीं पता, लेकिन भाई असल में लेकिन भगवान ने मेरे को 12 घंटे के अंदर वो दे दिया। भगवान ने बोला ऑल्सो गाइस फुकरा इंसान के बारे में बात हो रही थी, तो फुकरा इंसान को 1-2 दिनों से बहुत ही ज्यादा हिट मिल रहा है। बेसिकली जैसा आप सभी को पता होगा फुकरा इंसान को अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला था। उसी अवार्ड शो में उन्होंने ये बोल दिया सभी के सामने कि कुछ भी कर लेना लेकिन बिग बॉस के हाउस में मत जाना। फुकरा इंसान के इसी स्टेटमेंट से बहुत सारे फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। बेसिकली सब यही बोल रहे थे फुकरा इंसान कि फुकरा इंसान ये नहीं चाहते कि कोई और भी यूट्यूबर बिग बॉस के हाउस में जाए और इतना ज्यादा फेम पैसा कमाए। लेकिन
लेकिन गाइस मैं आप सबको ये बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ गाइस कि फुकरा इंसान ने ये बात कोई भी गलत इंटेंशन से नहीं बोली, क्योंकि उन्होंने उस अवार्ड शो में भी ये भी बोला था कि जितना भी नाम फेम पैसा उन्हें मिला है अभी सब बिग बॉस की वजह से ही मिला है। उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा मजाक करने की सोची थी, इस इंटेंशन से उन्होंने ये बात बोली थी। तो फुकरा इंसान के उस स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो गाइस हेट की बात हो रही है तो बेविका को कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है फुकरा इंसान के फैंस की तरफ से। बेसिकली इसका रीजन ये है गाइस, जैसा आप सभी को याद होगा, फुकरा इंसान ने ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो में ये बोला था कि उन्होंने एल्विश यादव को बिग बॉस के हाउस में नेक टू नेक का कंपटीशन दिया था। फुकरा इंसान को जो वोटिंग हुई थी वो 46% की वोटिंग थी और एल्विश यादव को 54% वोट्स मिले थे। लेकिन वेविका ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये कह दिया था कि एल्विश यादव को 70% वोट मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। तो वेविका के इस स्टेटमेंट से फुकरा इंसान के फैन बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो गए उनसे। फुकरा इंसान के सभी फैंस वेविका को जाकर यही बोलने लगे कि आप जानबूझकर फुकरा इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, आप अभी तक उसे हेट करते हो। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए वेविका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये स्टोरी लगा जिसका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वेविका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये लिखा, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर अभिषेक एंड हिज जर्नी इन द बिग बॉस, स्पेशली द पांडा गैंग इज एडमायरेबल एंड लवेबल, अ लॉट ऑफ लव फॉर देम, लेट्स जज लेस एंड स्प्रेड मोर लव। वेविका की इस स्टोरी का डायरेक्ट मतलब ये है गाइस कि फुकरा इंसान के लिए उनके मन में कोई भी हेट नहीं है, उन्होंने गलत इंटेंशन से ये बात नहीं बोली थी। ऑल्सो गाइस बिग बॉस के इतने सारे कंटेस्टेंट के बारे में बात हो ही रही है तो हम लोग बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में गाइस। तो एल्विश यादव ने अपने आज वाले ब्लॉग में हमें ये बताया बिग बॉस OTT 2 के सभी कंटेस्टेंट का एक रियूनियन होने वाला है मुंबई में, जहां पर ये सब पार्टी करेंगे मिलकर, और इस रियूनियन में हमें बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट देखने को मिलेंगे। आपका क्या रिएक्शन है गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑल्सो गाइस एल्विश यादव के बारे में बात हो रही है तो हम लोग बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। फिर से पुनीत सुपरस्टार ने थोड़ा ट्रोल करने की कोशिश करी एल्विश यादव को। इसी से रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करी, मैं वो वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। पूरे दिन भर सिस्टम लगा रखा है, अबे टैलेंट तो दिखाओ, इसे कहते हैं टैलेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज में लोग पढ़ने से पहले गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसी वीडियो आप सभी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान की मूवी जवान के बारे में। गाइस जैसा आप सभी को याद होगा कि शाहरुख खान की मूवी जवान 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है सभी थिएटर, लेकिन हमें अभी तक जवान मूवी का ट्रेलर देखने को नहीं मिला था। इस पर बहुत सारे फैंस बहुत ही ज्यादा नाखुश थे शाहरुख खान। फाइनली शाहरुख खान ने इसी टॉपिक के ऊपर रिएक्ट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट किया, जैसे आप देख शाहरुख खान ने अपनी ट्वीट में हमें कुछ यही बताया कि जवान मूवी का ट्रेलर आज लॉन्च होने वाला है रात 9 बजे बुर्ज खलीफा। तो इसी से रिलेटेड शाहरुख खान ने अपने ट्वीट में कुछ ये लिखा, जवान का जश्न मैं आपके साथ ना मनाऊं ये नहीं हो सकता है, आ रहा हूं मैं बुर्ज खलीफा ऑन 31 अगस्त एट 9 PM एंड सेलिब्रेट जवान विथ मी एंड सिंस लव इज मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, तो प्यार के रंग में रंग जाओ एंड लेट्स बी रेड व्हाट से रेडी। तो जवान मूवी के ट्रेलर के लिए आप कितने एक्साइटेड हो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज। तो अपनी अगली न्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं YouTube फैन फेस्ट 2023 के बारे में। गाइस जैसा आप सभी को पता होगा कि YouTube फैन फेस्ट का कितना ज्यादा क्रेज रहता है सभी लोगों के बीच में, और आप सबको ये भी पता होगा कि बहुत समय से YouTube का फैन फेस्ट नहीं हुआ है इंडिया में। YouTube फैन फेस्ट 2023 से रिलेटेड ये गुड न्यूज है गाइस कि इस बार YouTube ने अपने Instagram पर हमें पोस्ट करके ये बताया कि इस बार YouTube का फैन फेस्ट होगा, और इस इवेंट की क्लियरली आप डेट देख सकते हो गाइस कि ये इवेंट 27 सितंबर को मुंबई में होने वाला है। आप सब कितना एक्साइटेड हो YouTube फैन फेस्ट के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज। तो अपनी अगली न्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। गाइस जैसा आप सभी को याद होगा कि UK07 राइडर ने अपने ब्लॉग में हमें एक जगह पर ये बोल दिया था कि उनका जो फैन बेस है वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, उनका फैन बेस सेलिब्रिटी से भी बढ़कर होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर विराट कोहली के फैंस और MS धोनी के फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए UK07 राइडर से। उनके कमेंट सेक्शन में जाकर वो यही बोलने लगे सभी फैन, क्या आपको क्या लगता है कि MS धोनी और विराट कोहली का फैन बेस कमजोर है? इसी टॉपिक से रिलेटेड UK07 राइडर को बहुत ही ज्यादा हेट भी मिलता था। तो फाइनली UK07 राइडर ने इसी टॉपिक के ऊपर रिएक्ट किया अपने रीसेंट ब्लॉग। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। ब्लॉग में ना बात करने की सोच रहा था कब से। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे ना एक चीज देख रहा हूँ जो कि बहुत भयंकर वायरल हो रही है। कोई भी रील बना दे रहा है कि मैंने विराट कोहली को बोला कि भाई मैं तुझसे ज्यादा फेमस हूँ, मैं तुझसे ज्यादा कमाता हूँ। मैंने महेंद्र सिंह धोनी सर को ये बोल दिया कि भाई मेरी फैन फॉलोइंग आपसे ज्यादा है, वो आपको बर्बाद कर देंगे। और ऐसी रील इंस्टाग्राम पे चल भी रही है, और उस रील पे कमेंट आ रहा है कि भाई MS धोनी का पावर दिखा दो, बाबू भैया की ब्रो सेना से ज्यादा। गाइस एक ऑनेस्ट चीज बात करना चाहूंगा, जो ये ऐसी रीलें फर्जी रीलें बना करके डालते हैं ना कि मैंने अब उसको पोक कर दिया, उसको पोक कर दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ना कभी किसी का नाम भी नहीं लिया होगा। और लोग क्या करते हैं, पूरे व्लॉग्स में से ना एक छोटी छोटी क्लिप निकालते हैं, उसका कुछ और मतलब निकाल देते हैं और उसको कहीं और जोड़ देते हैं। और जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं उस रील में ना, वो इतने इमेच्योर लोग होते हैं। मेरे को तो कमेंट सेक्शन में हंसी आ रही होती है पढ़ करके कि भाई मैंने MS धोनी सर को चैलेंज करा और लोगों ने मान भी लिया। को मैंने विराट कोहली भाई को बोल दिया कि मेरी फैन फॉलोइंग और मैं आपसे ज्यादा अमीर हूं, मेरा बाइक का कलेक्शन ज्यादा है। कोई समझ में आ रहा है? दे आर लेजेंड्स, वो पूरा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा पूरा बचपन उन लोगों को देखते हुए बड़ा हुआ है। तो जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ मुझे पता है लोग व्यूज के लिए सब चीजें करते हैं कि मैंने आज उसको पोक कर दिया, मैंने उसका नाम ले लिया, बट थोड़ी
ऐसी चीज तो बनाओ जो सच भी हो। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज में लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में गाइस। तो आशीष चंचलानी को एक पर्टिकुलर टॉपिक की वजह से उन्हें हेट मिल रहा है। इसका मेन रीजन ये है गाइस कि आशीष चंचलानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने कुछ ये बताया कि इस 2023 में, इस साल में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स का कम बैक हुआ है, जिसमें अक्षय कुमार का भी नाम था, धर्म जी का भी नाम था, सनी देओल का भी नाम। तो इसी ट्वीट से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आशीष चंचलानी इनडायरेक्टली बॉलीवुड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ट्वीट के बाद से उन्हें थोड़ा हेट भी मिलने लगा था, जिसके पास इस पर ही रिएक्ट करते उन्होंने कुछ ये ट्वीट किया, भाई इस पर भी हेट मारो, मेरे थिएटर स्टाफ ने ये लिस्ट दी थी, दो उनको भी गाली। ये तो हो गई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के कमबैक की बात, लेकिन आशीष चंचलानी का ओल्ड वीडियो का कमबैक कब होगा? इसी के बारे में पूछते हुए आशीष चंचलानी को उसी ट्वीट के नीचे किसी यूजर ने कुछ ये कमेंट किया, भाई तुम्हारा कमबैक कब होगा, पुरानी वाइब्स वाली वीडियो कब आएगी? इसी कमेंट पर आशीष चंचलानी का भी रिप्लाई आता है। उन्होंने अपने रिप्लाई में कुछ ये लिखा, वन डे भाई वन डे। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं एमी वे बंटाई के बारे में गाइस। तो एमी वे बंटाई का शायद एक सॉन्ग आने वाला है इमरान खान के साथ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों आर्टिस्ट अभी दुबई में मिले थे, जिस पर इमरान खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एमी बंटाई के साथ फोटो पोस्ट करी, और उस फोटो के कैप्शन जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइस, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, घड़ी वाला इमोजी और एक बॉम्ब वाला इमोजी है। तो शायद इनके तरफ से हमें फ्यूचर में कोई कोलैब सॉन्ग देखने को मिल सकता है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो यार गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसी वीडियो आप सभी के लिए। प्लीज गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।